नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूबी न्यूज़ 24। मैं शिव। हम बात करने वाले हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा के उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। तारीख घोषित होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लगभग सभी पार्टी और ख़ास तौर पर दो मुख्य पार्टियां हैं, जिसमें एक सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी। ये दोनों ही पार्टियां लगभग चुनाव से पहले ही अपनी चुनाव की तैयारियां कर रही थी। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, अभी हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर खड़े हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। इसकी तैयारियों की अगर बात करें तो इन्होंने पीडीए का जो उनका नारा था उसको बुलंद करते हुए उन्होंने और भी इसमें काम किया है। आपको बताएं कि पीडीए के नारे के साथ जातीय सम्मेलन करना, जातीय लोगों की बात करना, उनकी छोटी छोटी बैठकें करना और बातों ही बातों में सरकार पर ऐसे तंज कसना कि योगी आदित्यनाथ से लेकर के उनकी सरकार जिस बचाव की मुद्रा में आती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी आक्रामक है समाजवादी पार्टी। उसके मुखिया अखिलेश यादव अपने बयानों और तंज से पूरी की पूरी सरकार को हिला देते हैं। फिर वह चाहे वो हालिया जयप्रकाश नारायण जी का मामला हो इंटरनेशनल सेंटर का, और फिर चाहे वो बात योगेश वर्मा थप्पड़ कांड की बात हो, और उसी के बहाने उन्होंने संत कबीर नगर की उस घटना को भी याद दिला दिया। फिलहाल इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे होंगे ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन अखिलेश यादव को अपने पीडीए के जो उनके तंत्र हैं या पीडीए का जो उनका मॉड्यूल है उस पर उन्हें पूरा भरोसा है। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह गैर जाटों के नाम पर ज़बरदस्त तरह से जीत करके हरियाणा में आई है, उससे ये बात तो साबित होती है कि उसका उत्साह बढ़ा हुआ है। आखिर अखिलेश यादव कैसे रोक पाएंगे इस जो वेव चल रही है हरियाणा से। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हरियाणा जैसा प्रदर्शन दोहराना भाजपा के लिए कठिन है। जिन 10 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 13 नवंबर को, उसमें आपको बता दें कि लगभग सीटों पर यानी कि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी उसके सहयोगी दल 2022 में विजय श्री प्राप्त किया था। उसमें सीशामऊ, करहल, कुंदरी, खैर ऐसी कई सीटें हैं, और यहाँ तक कि मीरापुर जो सीट है जो कि आरएलडी की थी, वह भी तब इनके सहयोगी हुआ करते थे। फिलहाल अगर देखा जाए, अगर इस आरएलडी के ना आने के पहले तो 2022 में 6-4 का आंकड़ा था। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन था। वहीं 4 सीटों पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी दल निषाद पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर ध्यान देते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा अभी भारी दिखाई पड़ रहा है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटें बड़ी आसानी से जीतते दिखाई पड़ रही है। एक सीट करहल की अगर बात करें, सीसामऊ की बात करें, कुंदरी की बात करें, तो ये ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। फिलहाल अगर ऐसा कोई परिवर्तन होता है या कोई नया मिरेकल होता है तो वो अलग बात होगी। फिलहाल राजनीतिक पंडित जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसमें अभी भी सपा नेक टू नेक दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सपा से ज़्यादा खोने जा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पास खोने को कुछ नहीं है। पीडीए के नाम पर जिस प्रकार उसने दलितों को और अदर ओबीसी को जोड़ने का काम करके भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया लोकसभा चुनाव में, अभी भी अखिलेश यादव को अपने उस पूरे की पूरी योजना पर पूरा भरोसा है। इसीलिए वो पीडीए की बात करना अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये उनका अपना दाव था कि जिसकी वजह से 37 सीटें उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की झटक ली। अपने पिता से बड़ी विजय उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिलाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अभी 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की बात करी थी कुछ दिन पहले। इसमें से अब उनका सहयोगी संगठन यानी कि इंडिया गठबंधन का एक और दल जिसका नाम है कांग्रेस, अब उनके बीच में तालमेल कैसा रहेगा ये एक बड़ी बात हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी 10 में से 5 सीटों पर दावेदारी कर रही थी, जबकि 2022 के चुनाव में जो कि विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी इन 10 सीटों में सिर्फ एक जगह 11,000 वोट पाकर जमानत जब्त हुई। बाकी जगह पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन थर्ड क्लास था। ऐसी परिस्थिति में क्या समाजवादी पार्टी उन्हें 4 सीटें देगी, क्या उन्हें 2 सीटें देगी? फिलहाल ये भी माने रखता है कि समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने घुसने तक नहीं दिया है। इसके बावजूद अखिलेश यादव का ये बयान काफ़ी मायने रखता है कि गठबंधन धर्म हम निभाएंगे और गठबंधन चलता रहेगा। फिलहाल अखिलेश यादव की जो मुहिम है पीडीए की, वो क्या रंग लाती है ये तो उपचुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल आने वाले समय में तीखी बयानबाजी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं।
मैं शिव द्विवेदी, लाइव यूबी न्यूज़ 24, कैमरामैन मनीष के साथ।